So we have International Secondary Science 1 and we are going to start Extreme Adaptations 5.2. Life in Sahara Desert. Living things struggle to survive in the Sahara. It is one of the driest places on earth, hot during the day but cold at night. To survive there, plants and animals need to find water and hold on to it. One of the driest places on the earth is Sahara Desert, which is hot during day and cold during night. And animals that live here surviving in extreme conditions like hot temperature without water. Some desert species have very short lives. They grow and reproduce quickly when it rains. कुछ स्पीशीज़ डेजर्ट में रहने वाली कुछ स्पीशीज़ का लाइफ स्पैन सिर्फ इतना होता है कि जब जैसे ही उनको कोई वाटर प्रोवाइड करता है बाय रेन और बाय एनी सिंथेटिक मीन्स, so they get their life. But when it is easier for seed or eggs to survive for long periods without water. Some lie dormant for many years before it rains again. बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके एग्स और हर चीज़ जो है वो वाटर के बगैर इजीली सर्वाइव कर सकती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते और वो जब बारिश वगैरह नहीं होती तो वो अपने आप को डोरमेंट कर लेते हैं. सेविंग वाटर. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स नियर द सरफेस. डेजर्ट प्लांट्स की जो लॉन्ग रूट्स जो हैं, स्वॉलन स्टेम्स जो हैं, दे हेल्प देम टू स्टोर द वाटर. दे एब्जॉर्ब रेन वाटर क्विकली बिफोर इट सोक्स ऑन टू द सैंड. जैसे ही बारिश होती है तो रूट्स ट्राई टू एब्जॉर्ब ऑल द वाटर बिफोर द सैंड एब्जॉर्ब्स इट. They also have tiny leaves, spines or a waxy coat or stalk to stop water evaporating from their leaves. छोटे छोटे लीव्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वैक्सी कोटिंग होती है जो कि उनको वाटर के स्टोरेज में हेल्प आउट करती है और वाटर जो है वो वहाँ से जब एक दफ़ा एंटर होता है तो ईजिली एवेपोरेट नहीं कर सकता. सम डेजर्ट प्लांट्स यूज स्वॉलन स्टेम्स और फ्लैशी लीव्स टू स्टोर वाटर. जैसे कैक्टस है, उसकी स्टेम जो है वो बहुत स्वॉलन होती है और वो उसका पर्पज़ क्या है, ताकि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर कर सके. अदर्स ड्राई आउट बट कैन रिकवर व्हेन इट रेन्स. बहुत सारे जो हैं वो उनका एवेपोरेट हो भी जाता है वाटर, लेकिन जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वो उसको रिकवर कर लेते हैं. मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक. दे गेट वाटर फ्रॉम देयर फूड और फ्रॉम स्टोर्स ऑफ फैट. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे डेजर्ट में रहते हैं या प्लांट्स जो कि बिल्कुल वाटर ड्रिंक नहीं करते. ना जो है वो वाटर जो है वो अपने फूड से लेते हैं और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. दे स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे टू कीप कूल. और वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन कर सकें. दे इवन डोंट स्वेट एंड देयर यूरिन इज़ वेरी कंसनट्रेटेड. सर्वाइविंग इन द एरिक्टिक. Arctic temperatures are very low, especially in winter when it stays dark for months. अब एरिक्टिक में स्नो है, देयर इज़ स्नो एवरीवेयर एंड द टेम्परेचर्स आर वेरी लो. ड्यूरिंग विंटर इस कदर डे टाइम में भी जो है वो बिल्कुल नाइट वाला सीन लगता है कि डार्कर एवरीवेयर. और ये विंटर का जो सीज़न है वो मंथ्स के लिए चलता है एरिक्टिक एरियाज़ में. इवन इन द समर सॉइल इज़ फ्रोजन बिलो द सरफेस के नीचे जो है वो आइस जो होती है वो फ्रोजन फॉर्म में होती है. द ओनली प्लांट्स दैट सर्वाइव हेयर आर मोसेस एंड स्मॉल क्रम्स एंड दीज आर ऑल्सो कवर्ड विद आइस एवरी टाइम. दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स टू कीप देम अलाइव थ्रू द विंटर. और ये विंटर में अपने अंदर मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें. They grow clustered together and use hairs or dead leaves to protect new shoots from the icy wind. एक तो ये क्लस्टर्स की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, अपने हेयर्स को यूज़ करते हैं, डेड लीव्स को यूज़ करते हैं, प्लांट्स की लीव्स को यूज़ करते हैं और अपनी जो न्यू शूट्स हैं उसको आइसी विंड से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए और न्यू प्लांट्स बन सकें. वेयर द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव देयर आर इन टफ स्लो ग्रोइंग लाइकेंस. अब लाइकिस जो है वो स्लो ग्रोइंग होती हैं, वो फंगस टाइप मटेरियल है अपने टिश्यूज़ में. सो ये जो है और ये भी अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकती है. एनिमल्स नीड टू कीप वार्म. और एनिमल्स को अपना टेम्परेचर वहाँ पे वार्म रखना पड़ता है टू सर्वाइव इन द एरिक्टिक कंडीशंस. रिड्यूसिंग हीट लॉस. Birds and mammals keep their bodies at a set temperature.
बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो अपने आप को एक सेट टेम्परेचर पे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करके रखते हैं। और लार्ज राउंडेड बॉडी, फैट एंड थिक फर, फीदर और फर हैव देम टू रिटेन हीट। और ये जो है ये इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। व्हाट इंसुलेशन मीन्स कि इनका हीट लॉस जो है वो बहुत, इनका इंसुलेशन हीट रेट जो है वो बहुत कम है। हीट लॉस उनकी बॉडी से बहुत कम होती है। A large body holds more heat and a rounded shape cools down more slowly. Long thin bodies with large air lose heat quickly. अब जो लार्ज बॉडीज़ हैं उनको जो हैं वो राउंड शेप्स हैं उनकी, वो स्लोली जो है वो कूल डाउन होती हैं। और वो जो है उनके अगर वो बड़े बड़े लार्ज बॉडीज़ हैं तो वो इजीली जो है वो हीट को लूज़ कर देती हैं। लेयर्स ऑफ फैट जो होती हैं और जो एयर ट्रैप करते हैं वो अपनी फर में, वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, उनकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर रखती है और वो उनकी बॉडी से हीट लॉस जो है वो बहुत कम होता है। Some animals can burrow under snow to get extra insulation. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे फरोज बना के उनमें चले जाते हैं और एक्स्ट्रा इंसुलेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। द स्नो ट्रैप्स द एयर अराउंड देम एंड प्रोटेक्ट्स देम फॉर आइसी इंड। और फिर जो स्नो है वो अपने इर्द गिर्द एयर को ट्रैप कर लेती है और वो अपने आप को आइसी इंड से, विंड से बचा लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज़ बिहेवियर्स टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर। दे कैन कीप वार्म बाय हडलिंग टुगेदर। आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने से आपस में एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। लाइफ ऑन ओशन फ्लोर। अब डीप इन द सी जो है वो बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स रहते हैं वो उतनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं ऑब्टेन कर सकते जितनी के अपर साइड वाले कर सकते हैं। तो डीप इन द सी इट इज़ कोल्ड एंड डार्क। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो इट इज़ मोर कोल्डर एंड मोर डार्कर दैन द अपर साइड ऑफ द ओशन एंड देयर इज़न्ट मच ऑक्सीजन। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होती। डेड एनिमल्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम द सर्फेस आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड। और जो मेन सरफेस से, जो अपर सरफेस से एनिमल्स डेड होकर नीचे की तरफ जाते हैं वही जो है वो जो डीपेस्ट एनिमल्स हैं उनके फूड का सोर्स हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हेयर यूज़ फीलर्स और स्मेल इंस्टेड ऑफ आइज़। आइज़ की बजाय ये जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं वो स्मेल की सेंस को जो है वो यूज़ करते हैं और अपना प्रे की तरफ जाते हैं, अपना मेट फाइंड करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए जो भी उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। दे मूव स्लोली टू सेव एनर्जी एंड कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स विदाउट फूड। और ये जो है ये अपनी मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करते। इस द रीज़न इज़ दैट कि वो जितनी ज़्यादा फास्ट अपनी मूवमेंट को करेंगे तो उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और उनके पास उतनी क्वांटिटी में फूड और एनर्जी नहीं है। दे कैन इवन सर्वाइव विदाउट फूड इवन फॉर मंथ्स। सम फिशेज यूज़ केमिकल रिएक्शन टू क्रिएट लाइट सो दे कैन सी। कुछ फिशेज जो हैं वो अपने अंदर से केमिकल रिएक्शन जो केमिकल्स हैं उनको जनरेट करती हैं। कुछ है वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जनरेट करते हैं लाइट डिटेक्टिंग सेल्स को और ये जो है ये इनसाइड द टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से जो है वो फिशेस डिटेक्ट कर सकती हैं प्रे को या अपने मेट को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको वो डिटेक्ट करना चाहती हैं। एंड देन वी हैव क्वेश्चंस। हमने एक डेजर्ट प्लांट ड्रॉ करना है तो वी विल ड्रॉ द कैक्टस प्लांट एंड एडेप्टेशंस कौन कौन सी होंगी उसकी। वेरी लॉन्ग, उसकी वर्टिकल रूट्स होंगी, स्वॉलन स्टेम्स होंगी, वैक्सी कोटिंग होगी, सो दे में स्टोर इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। सम स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन कौन सी एडेप्टेशंस उनको हेल्प आउट करती हैं। एक तो ये कि वो ड्यूरिंग द डे जो है वो स्टे अंडरग्राउंड रहते हैं, एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फूड। वाटर जो है वो फूड से इनटेक करते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेट भी जनरेट नहीं करते। देन एरिक्टिक एनिमल्स की 3 एडेप्टेशन हमने बतानी है। तो उनकी बॉडी पे, राउंडेड बॉडीज़ पे बहुत ज़्यादा फर होती है, वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, फैट उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और बहुत मोस्ट आर जो है वो लार्जर होते हैं बट स्मॉलर एनिमल्स कैन ग्रो अंडर द स्नो। माइल्डर विंटर में जब लेस स्नो होती है तो लेमिंग्स जो है वो क्या करते हैं वो अपने आप को जो है वो देयर इज़ नथिंग टू बरो अंडर एंड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो उन्हें प्रोटेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल कंडीशन में भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। एंड दैट वाज अबाउट द रिव्यू ऑफ 5.2 विद क्वेश्चन एंड आंसर्स।